और मेरे को भी ये सारे इश्यूज़ अब हैं, थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो ये गुरु महाराज जी, ये जब मैं अपने घर पे जहाँ पे मेरे पे ब्लैक मैजिक होता है, और इतना नेगेटिव हो चुका था, रहने का मन नहीं करता था, बहुत डर लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना। ये सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के इतने सारे सत्संग हैं और मैं हर बारी मन में सोचती हूँ मैं ये भी शेयर करना है, मैंने वो भी शेयर करना है, और आज मुझे जो जो याद आता जाएगा मैं शेयर करती रहूँगी। एक तो ये चीज़ें कुछ देर हो चुका है हुई पर मेरे को याद अब आई है, इसलिए मैं आप शेयर कर रही हूँ। बहुत पहले मैंने अपने, जब मैं गुरुजी के साथ नई नई हुई थी कनेक्ट, तो बहुत पहले मैंने अपने फ़ोन पे स्क्रीन सेवर गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था, गुरुजी की फ़ोटो। और मैं अपना फ़ोन अपने साथ हर जगह ही रखती थी। इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो इन द लू, तो मेरा बाथरूम में फ़ोन मेरे साथ जाता था। तो एक बारी मैंने यूट्यूब पे देखा या सत्संग सुना कि अपने फ़ोन से मेरी फ़ोटो हटा दे। तो मैंने उसी टाइम वो फ़ोटो हटा दी, और उस दिन के बाद से, इस बात को कुछ साल हो गए, उस दिन के बाद से आज तक मैं अपना फ़ोन अपने साथ बाथरूम में नहीं लेके गई। तो इस बात का मेरे भगवान जी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। एक तो टाइम भी सेव होता है, इतना हम खामखा फ़ोन अपना लू में ले जाते हैं एंड इट्स नॉट राइट। सो इस चीज़ के साथ गुरु महाराज जी हमारी कितनी चीज़ें ठीक करते हैं, हमारी पर्सनालिटी की, हमारी रूटीन लाइफ की, अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा, एक बारी मम्मा का रात को फ़ोन आ रहा था। माई मॉम वॉज कॉलिंग मी आफ्टर मिडनाइट, और हम सो रहे थे, और मैंने जब फ़ोन देखा उस पर स्क्रीन पे मॉम था, एंड मैं एकदम घबरा गई कि इतनी रात को फ़ोन आ रहा है उनका। तो मैंने जब हेलो किया तो देयर वाज नो वन ऑन द अदर साइड, इट वाज अ टोटल ब्लैंक। तो मुझे ऐसे लगा कि ये हो ना हो मेरे महाराज जी ही कुछ कर रहे हैं। तो मैंने अगले दिन मम्मा को फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मा, आपने रात को फ़ोन किया था, हो सकता है आपने नींद में किया हो, आप भूल गए हो या कुछ। कहते नहीं, फ़ोन तो मेरे से इतनी दूर पड़ा हुआ है एंड आई एम नॉट वेल, मेरे को तो हाई फीवर था रात को, मैंने कहाँ से फ़ोन करना था, और फ़ोन मेरे साथ भी नहीं पड़ा हुआ इस वक्त भी। तो ये कौन हो सकता था संगत जी? ये और कोई नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज जी हैं, ये जो हमेशा हमें सिग्नल देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि उसी टाइम, ये जब भी मैंने देखा, जब कोई रिलेटेड सत्संग उस टाइम आता है तो उस सिचुएशन के लिए होता है, उसके बाद सत्संग नहीं आता। इस बात को भी बहुत देर हो गई, दोबारा कभी ऐसे नहीं हुआ। एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, जो सत्संग मैंने आज सुना, बट ये बहुत पहले हुआ विद मी। एक बारी मैं सत्संग सुनते सुनते ना मैं सो गई, तो सत्संग बीच में चल रहा होगा, बट जब मैं उठी तो जहाँ पे मैंने सत्संग छोड़ा था, सत्संग वहीं से शुरू हुआ। इनफैक्ट उसका एक वर्ड ओवरलैप भी हुआ जहाँ पे मैंने छोड़ा था, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो मैं आई वाज शॉक्ड कि ये हो कैसे सकता है। तो ये सब मिरेकल्स, ये सब चीज़ें हमारे महाराज जी करते हैं हमें ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वो हमारे अंग संग हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डर से लगा, ये एक चीज़ याद आई, कल एक सत्संग मैंने सुना था जो पूरा इस पे था कि डरना बिल्कुल नहीं है। एज ह्यूमन बींग्स डर हमारे साथ ज़रूर रहता है हर सिचुएशन में, मगर हमारे गुरु हमारे साथ हैं, इसलिए हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। एक मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं बड़े मंदिर गई हूँ, मैं अपनी ड्राइवर के साथ जाती थी। कई दफ़ा मैं अकेली ड्राइवर के साथ, कई दफ़ा मेरी डॉटर भी साथ, कई दफ़ा मेरे हस्बैंड भी साथ। बट वो जो ड्राइवर है वो अंदर नहीं आता कभी भी। वो बहुत सालों से, बहुत ही सालों से हमारे लिए काम कर रहा है, और मैंने उसको बहुत दफ़ा ट्राई किया कि तुम यहाँ तक तो आ गए हो, कार पार्क में बैठे रहते हो, तो अंदर क्यों नहीं आते। बट वो अंदर नहीं आया। फिर आई डेंट थिंक ऑफ एनीथिंग। मैंने कहा ठीक है, जब उसका मन करेगा, और हम कौन होते हैं उसको अंदर ले जाने वाले। जब गुरु महाराज जी ने जोड़ना था, उन्होंने तो फिर ही उसको अंदर बुलाना था। तो इसी पे ये सत्संग है कि अपने डैड इन लॉ के बर्थडे पे, वो यहाँ पे नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, ही वाज आउट ऑफ टाउन बैक देन ऑन हिज बर्थडे इन जैन। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ, मैंने सोचा कि उस दिन
गुरु महाराज जी के मंदिर होके आते हैं। हम गए बड़े मंदिर, और मैं जब अंदर से होके आ गई, और उस दिन मेरे ड्राइवर के सन का बर्थडे भी था। तो आते वक्त 3 आंटीज़ हमारे साथ बैठ गई कार में, बिकॉज दे वांटेड टू बी ड्रॉप्ड समवेयर। उनमें से एक आंटी ने 2 स्वरूप निकाल के दिए, एक मेरे को, एक मेरे ड्राइवर को। तो वो बहुत खुश हुआ। तो मेरे को लगा कि ये मानता भी नहीं है, अब आई डोंट नो ये क्या करेगा स्वरूप के साथ। सो मैंने अगले दिन आई आस्क्ड हिम कि तूने स्वरूप का क्या किया। वो कहता जी मैंने अपने मंदिर में स्वरूप रख दिया है। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा गुरु महाराज जी देखिए किस तरह से आप जोड़ते हैं। तो उसके अगले मंडे जब हम गए मंदिर, तो वो मेरे साथ अंदर आया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई, और मैं गुरुजी का इतना थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने उसको भी अपने साथ जोड़ा। और उसके 3 कंसेक्यूटिव मंडेज़ हम गए मंदिर, और वो हर मंडे अंदर आया साथ में। तो और उसके बाद उसकी टांग में बहुत दर्द शुरू हो गई। उसको बहुत डॉक्टर्स के पास लेके गए हैं, कायरोप्रैक्टर भी, ऑर्थोपेडिक भी, एंड विटामिन डी के इंजेक्शन भी लगवाए, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा। अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गए हैं। तो हमेशा यही सुना सत्संग में, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी गुरुजी जोड़ते हैं, तो जब आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है, वो ठीक करने के लिए वो आपको अपने साथ जोड़ते हैं। तो उसके बहुत सारे हमने कराए जब टेस्ट, तो डॉक्टर ने कहा कि B12 विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो है, तो वो शुरू करनी है, प्लस ही इज़ अ डायबिटिक। तो इस वजह से उसकी डायबिटीज़ की भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अब स्टार्ट हो गई है। तो मे बी कि ये सारा ओवरलुक हो रहा था, एंड उसने भी नहीं कुछ कहा। तो ये प्रॉब्लम अगर टांग की दर्द स्टार्ट ना होती तो ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती। तो क्या आई मीन कब गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ना है, ये बिल्कुल उन पे था। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे जो साथ जुड़े हैं, हमारे हेल्पर्स, सबको अपने साथ जोड़ते हैं। हमारी एक पार्ट टाइमर आती है, उसने कुछ देर पहले ही काम शुरू किया है, और वो छुट्टियां बहुत ले रही थी, बट मेरे अंदर से कुछ पता नहीं क्या होता था। आई कुडंट से टू हर कि तू क्यों नहीं आती है। मैं उसको डांट नहीं लगा सकती थी। उसका फेस इतना शांत है, एंड मेरे मन में पता नहीं क्यों आया, वो ज़्यादातर छुट्टियां उसकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होती थी, या उसकी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, या उसके हस्बैंड की होती थी। मैंने मन में सोचा कि मैं इसको स्वरूप ला के दूँगी गुरुजी का। तो मैंने वैसे ही उससे कहा कि आपने देखा है गुरुजी को, कभी उनके बारे में सुना है? तो शी सेड कि हाँ, मैं जिनके घर काम करती हूँ, आपके अलावा जिनके घर जाती हूँ, उनके साथ बड़े मंदिर होके आई हूँ 3-4 बारी। उसके अलावा वो एक जिस घर में काम करती है, उनके घर में एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, गर्ल, एंड वो उसको लेके गई हुई है सत्संग पे 2-3 बारी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के। मेरे को लगा ये शायद महाराज जी की है मर्ज़ी कि वो हमारे यहाँ पे आई। तो जब मैं अगले मंडे गई, मेरे मन में था कि मैं उसके लिए स्वरूप ज़रूर लेके आऊँगी मंदिर से, और मैं स्वरूप लेके आई, फ्रेम कराया, अपने मंदिर में रखा 1-2 दिन, बिकॉज वो आई नहीं थी घर पे। तो उस वक़्त मुझे एक सत्संग आया कि हम जो स्वरूप लेके, अगर कोई हमें स्वरूप मिलता है, बड़े मंदिर से मिलता है या कहीं और से मिलता है, किसी सत्संग से मिलता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हम स्वरूप लेके आए हैं। वो गुरु महाराज जी की कृपा है। वो जहाँ जिसके घर जाना चाहते हैं, वो खुद आते हैं। हम कोई नहीं होते, हम कुछ भी नहीं हैं उनको लाने वाले। गुरुजी खुद आते हैं। तो ये गलतफहमी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैंने सोचा था कि ये स्वरूप मैं उसको ला के दूँगी, तो ये मैंने उसको ला के नहीं दिया। गुरुजी खुद उसके घर उन्होंने आना था, और मैं भी उसका बीच में ज़रिया बन गई। तो गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, इन सबको अपने साथ जोड़ने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। gurujimaharaj.com एक ऐप है जो मैंने डाउनलोड की हुई है, और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस पर रिटन सत्संग्स हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसमें इंग्लिश के बहुत सारे रिटन सत्संग्स हैं, नई संगत, पुरानी संगत, बहुत लोगों के, A to Z। और
मतलब वहाँ पे रिटन नाम है, कुछ तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कुछ तो अनोनिमस हैं, फिर मे बी ए में जितने आते हैं, फिर बी से जितने नाम हैं उनमें, फिर सी से, लाइक दैट। मैं जब भी कोई वहाँ पे क्लिक करती हूँ, सपोज सी या डी से कि किसी का सत्संग खुला है, तो दे आर रिटन सत्संग्स इन इंग्लिश, तो हमेशा हमेशा मेरे को अपने आंसर्स वहाँ से मिलते हैं। ये बात मैं बहुत देर से शेयर करना चाह रही थी और मैं गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे माइंड में कुछ भी उथल पुथल चल रही होती है तो मैं gurujimaharaj.com अपनी ऐप खोलती हूँ, कोई सत्संग खोलती हूँ, उसको पढ़ती हूँ और हमेशा मेरे को अपना आंसर मिल जाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। शुक्राना तो इतने सारे हैं कि समझ नहीं आती। एक और चीज़ संगत जी, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मेरे को ड्रीम दर्शन हुए हैं गुरु महाराज जी के, तो वो टाइम हमेशा रहता है अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज़ होने वाली होती है। एक बारी तो ऐसा हुआ था फर्स्ट ड्रीम दर्शन के टाइम कि मैं ऑलमोस्ट उठ गई थी, आई वॉज लाइक अवेक, बट मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने एनेस्थीसिया का शॉट दिया होता है, लाइक दैट द आईज जस्ट शट। आई मीन आई रियलाइज्ड इट कि मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही हैं। उस टाइम में गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ मेरे को और फिर आंखें खुल गई। तो मतलब ये और कौन कर सकता है? कभी इतनी सुंदर तितली रूप में दर्शन, कभी पीकॉक के रूप में दर्शन। मैं इस वक्त अपने मंदिर, गुरुजी के मंदिर में घर में बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। इसी मंदिर की सुबह में 6 o'clock एक दफ़ा आई, विंडो खोली और सामने बिल्कुल पोर्च पे इतना खूबसूरत पीकॉक था। तो गुरु महाराज जी का तो कोई अंत ही नहीं है ना, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से फिनिश करें। वो मेरे बहुत बहुत प्यारे गुरु महाराज जी हैं। उनके सत्संग मैं जब भी सोचती हूँ मैं क्या और कौन सा सत्संग करूँ, इस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, एक और शिव पुराण का, एक दफ़ा शिव पुराण पढ़ी तो बस एक दफ़ा पढ़ ली, पर सुना ये था या सत्संग में या किसी किसी के थ्रू के शिव पुराण हमेशा 3 बारी पढ़नी चाहिए। तो मैंने एक बारी पढ़ के अपने मंदिर में रख दी थी। फिर जब दोबारा पढ़ने का टाइम आया, अगेन इंडिकेशंस कहीं ना कहीं से आती हैं। मेरी फ्रेंड के घर एक सत्संग था, वहाँ पे मुझे शिव पुराण के बारे में किसी ने सत्संग सुनाया। ऑन द वे देयर वाज अ सत्संग अबाउट शिव पुराण, देन देयर वाज अ थर्ड इंसिडेंस जहाँ पे शिव पुराण के बारे में सत्संग आया। तो मुझे ये समझ आ गई कि अब मेरी सेकंड टाइम शिव पुराण पढ़ने की टर्न आ गई है। तो हर रोज़ शाम को जोत जला के शिव पुराण गुरुजी ने स्टार्ट करवाई है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी, इसी के साथ एक और सत्संग अटैच्ड है। शिव पुराण के टुवर्ड्स द एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो उसमें प्राणायाम के बारे में 2-3 बारी आया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी स्टार्ट करती हूँ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। और एक बारी आप मानेंगे नहीं, मेरे मन में ज़रूर आया था स्टार्ट करने के लिए, पर मैंने स्टार्ट नहीं की थी। तो आई हैड टू टेक अ फ्लाइट टू अनदर प्लेस एंड फ़्लाइट डिले भी हो गई, सब कुछ हो गई। हम काउंटर पे मतलब थे, लाइक वी वर जस्ट वेटिंग टू गो टू द प्लेन एंड राइट एट द एंड द एयर हॉस्टेस स्टॉप्ड मी एंड शी सेड कि नहीं, आप इस प्लेन पे नहीं जा सकते बिकॉज आपका चेक इन नहीं हुआ, मे बी चेक इन नहीं हुआ और मे बी देयर वाज अनदर इशू। एंड आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। आई मीन मुझे समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब जो भी कुछ हुआ, आई डिडंट गेट माई सीट बट आई गॉट अनदर सीट इंस्टेड। एंड सरप्राइजिंगली पूरी फ्लाइट फुल है और मेरे को एक सीट मिलती है जिनके साथ मैं बैठी, वो कोई साइकोलॉजिस्ट थी। मैं यूजुअली किसी से ऐसे बात नहीं करनी शुरू करती, बट आई डोंट नो व्हाई द टू ऑफ अस गॉट टॉकिंग एंड शी सेड दैट शी इज़ बीन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फॉर द पास्ट 20 years एंड शी टोल्ड मी अबाउट समबडी जिनके थ्रू उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट की। उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से उनकी सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, थायराइड,
and so many others. And she said that if you do these on a regular basis, they can treat you of every ailment. So she says मुझे तो अब कोई fear भी नहीं होता किसी चीज़ का, because मैं अपनी ही exercises कर लेती हूँ. They are so effective. तो मुझे ध्यान आया कि शिव पुराण में भी लिखा था कि प्राणायाम कितना ज़रूरी है. और मैं यहाँ पे आई एम गिल्टी कि मैंने अभी तक वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं की हैं. मैं हर बारी सोचती हूँ आई विल डू इट, और मेरे को भी ये सारे इश्यूज़ अब हैं, थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है. तो ये गुरु महाराज जी, ये बाय चांस नहीं होता, ये कोइंसिडेंस भी नहीं होता, ये सारा मेरे महाराज जी की प्लानिंग थी. शिव पुराण में भी वही था, कैसे फ़्लाइट में मेरी सीट चेंज करके मैं उन्हीं के साथ आके बैठी एंड आई गॉट टॉकिंग टू हर, और सारा उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया. एंड मैं गुरु महाराज जी का करोड़ करोड़ शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी हमें डॉक्टर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हम कभी सोचते हैं जाएंगे ब्लड टेस्ट कराएंगे मगर करवाते नहीं हैं. तो आप कैसे हाथ पकड़ के सब कुछ अपने आप करवा देते हैं. आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू. मेरे गुरुपा, मेरे सब कुछ मैंने टोटल सरेंडर आप पे कर रखा है. आप जो करेंगे मुझे पता है वही हमारे लिए ठीक होगा. थैंक यू सो मच गुरु जी. आप जैसे हमारा ख्याल रखते हैं वैसी सारी संगत के लिए मैं प्रे करती हूँ कि आप सबके साथ रहना, आप सब पे अपनी मेहर करना गुरु महाराज जी. थैंक यू. इसी के साथ मैं अपना सत्संग स्टॉप करती हूँ गुरु मंत्र जाप के साथ. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी. जय गुरु जी. संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है. तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं. जय गुरु जी. शुक्राना. गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम. सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी. मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय. संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे ऊपर इतनी मेहर, इतनी कृपा कर रहे हैं कि जिसका मैं जितना शुक्राना करूं बहुत कम है. और मैं रूहानी आंटी के चैनल पर जो है मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ. तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ. सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिनके सत्संग सुनकर हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कष्ट दूर होते हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, और हमें जो है अंदर से भाव भी आता है कि हमें भी अपना शुक्राना करना चाहिए. हमें पूजा पाठ का, भक्ति का भाव अंदर से आता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. और भी अनंतम ब्लेसिंग्स हमें सत्संग के द्वारा ही मिलती हैं. तो और ये जो शुक्राना सत्संग इतने पावरफुल सत्संग होते हैं जिससे हमें हर एक जो हमारे रास्ते में रुकावट होती है वो दूर होती है और मेडिसिन का काम करती है. और ये हमारे लिए एक संजीवनी बूटी है जो कि गुरुपा ने हमें दी है. और ये मंत्र जाप दिया, अपनी भक्ति का रास्ता दिखाया और अपने चरण में रख कर के ही जो हमारा ये समय को कटवाते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा. आपने हमें जो इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार दिया है गुरुपा, ये बहुत अनमोल है. और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उसको बहुत अनमोल है गुरुपा. आपकी अनंत ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली पर है. तो मैं आपको आज शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से और अपनी मायके परिवार में सबकी तरफ से, और नेबर्स जिन पर भी आपने अपनी कृपा भरा हाथ रखा है, ब्लेसिंग्स दिए हैं, सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा. आप सबकी लाइफ में और जो है अपनी ब्लेसिंग शॉवर कर रहे हैं और सबके हर एक परिस्थिति में, हर एक चैलेंज में, स्ट्रगल में आप उनका साथ दे रहे हैं और नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं गुरुपा. उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ. उनके माइंड से नेगेटिविटी, उनके बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, आसपास की जो नेगेटिव वाइब्स और जो भी होता है आप उसे सबको क्लींस करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ. और हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आती है आप उस पर भी वर्क करते हैं, हमारा ऑरा को नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव करते हैं. इन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा. आपने जो रक्षा कवच, जो परमानेंट 24/7 सुरक्षा
जो हमारे ऊपर शॉवर करी हुई है, या हमारे आसपास हमारे जहाँ भी हम चलते हैं, हमारे एक शक्ति हमारे साथ चलती है, साया साथ चलता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु का। और हर एक दुख तकलीफ़, जो बीमारी, संकट, काली क्रिया, आप इन सब से, जो ब्लैक मैजिक जो हमारे ऊपर होता है, आप इन सब का जो है दूर करते हैं। और जितनी भी नेगेटिविटी, जैसे मैंने अभी शेयर करा, घर से भी आप हटाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और जब मैं अपने घर पे, जहाँ पे मेरे पे ब्लैक मैजिक होता है, ऑरा इतना नेगेटिव हो चुका था, रहने का मन नहीं करता था, बहुत डर लगता था, गुरुपा ने उस ऑरे को क्लेंस करा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और वो कंफर्ट लेवल दिया मेरे को मेरे ससुराल में, इन लॉज में रहते हुए हाउस पे, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरे ऊपर इतनी बीमारियाँ डाली गई, कितनी बार मल्टीपल कैंसर्स, और हर एक पार्ट को इन्होंने जो है बीमार करने का सोचा हुआ था, और उसको जैसे कहते हैं ना, मल्टीपल जो ऑर्गन्स हमारा फेलियर, उस टाइप से। और गुरुपा ने हर बार हमें मौत के मुंह से बचाया, उन बीमारियों से, संकट मतलब उन बीमारियों से बचाया, हॉस्पिटल जाने से बचाया। मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा आपका। बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, हर एक ऑर्गन्स की तरफ से, कि आप हमें कैसे बचा रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे पे डाली जाती हैं, और हमें आप हर रोज़ सुरक्षित रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं किसी ना किसी तरीके से, और हमें जो है अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। कई बार हमारा विश्वास डगमगाता है, या फिर हमारा डर हमें हावी हो जाए, और हमारे डर को भी निकालते हैं, हमारा विश्वास को मजबूत करते हैं, अंदर और बाहर से हमें स्ट्रेंथ देते हैं गुरुपा। ये इतना चमत्कारी और इतनी कृपा भरा सत्संग है गुरुपा आपका। आपको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरी लाइफ को कैसे संभाला हुआ है, कैसे बचाया हुआ है, और मेरे को सुरक्षित रखा है गुरुपा। और रात को आप मेरे को सुरक्षित रखते हैं, आप बोलते चिंता मत कर, मैं संभाल रहा हूँ, मैं साथ में हूँ, तो आराम से शांति से, मतलब संतुष्ट होके सो। मतलब और कहते हैं ना, हम जब हमारा मन डगमगाता है, परेशान होते हैं, तो गुरुपा कहते हैं परेशान भी मत हो। और हमें सुबह सुबह शांति से, जैसे सुकून से हम सोते हैं, सुबह सुबह हम अपने घर के बेड से उठते हैं, और एक्टिव उठते हैं, क्योंकि जितनी बीमारियां डाली गई थी उसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गुरुपा आप ही की कृपा से ये सब पॉसिबल हो रहा है। और हॉस्पिटल के चक्कर आप नहीं कटवा रहे हैं, मैं ही कहूँगी, क्योंकि मैं वाकई में गुरुपा की इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, और हर एक चीज़ को गुरुपा मॉनिटर करते हैं, गुरुपा की नज़र में है, छत्र छाया में है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अभी भी जो सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं, मल्टीपल ही होते हैं, एक ही बार में कितने अटैक्स होते हैं हमारे ऊपर। तो गुरुपा लीवर कैंसर, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल के हमें सत्संग सुनवाते हैं, जैसे बीमारी धीरे धीरे शरीर को घर कर रही है। और ये एक बार नहीं, कितनी बार हो रहा है। हार्ट ब्लॉकेज के सत्संग सारे हैं, और आर्टरीज़ का, आइज़ का धुंधलापन, कितने महीनों से ये हमारे ऊपर जो ये वार होते हैं, हमारी आइज़ को रोशनी ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो गुरुपा आप ही सब संभाल रहे हैं, और आप ही संभालेंगे। मेरे वेद आप ही हैं गुरुपा। आपको पता है आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और आप ही मेरे इस परिवार को सुरक्षित रखे हुए हैं। उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बताया गुरुपा की तकलीफ़ बढ़ने वाली है आइज़ की वजह से, तो गुरुपा आप हमें पहले ही अलर्ट भी करते हैं, बचाते भी हैं अपने आशीर्वाद से, हमें सत्संग सुनवा करके। तो सत्संग इतने पावरफुल हैं कि जब से गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुनने की दात बख्शी है, तब से बिलीव करेंगे कि हमें इन सब चीज़ों से अलर्ट भी करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, और हमें हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं काटने होते हैं, इन सब से बचा भी लेते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपको हर एक देवी दात का, जो आपने इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में मेरे को इतना ब्लेस करा हुआ है गुरुपा। जिस प्रकार से आपकी ब्लेसिंग अनंत है, उसी प्रकार से मैं आपको अनंत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, हर एक देवी दात का, हर एक कृपा का। और आपने जो मेरे ऊपर मेरा हाथ थामा हुआ है, मेरे को अपनी छत्र छाया में रखा, मुट्ठी भर संगत में रखा गुरुपा, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपने जो 360 डिग्री मेरी लाइफ को बदला, मेरी सोच को बदला, मेरे पॉजिटिव
मेरे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं नेचर के में, और मेरा ऑरे को पॉजिटिव करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु का। जब से आपने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया, सत्संग में बुलाया इस जन्म में गुरु का, तब से मेरा लाइफ एकदम बदल गई है। आपने मेरा हाथ थामा, मेरे को खुश रहने के मौके इतने दिए गुरु का, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपने जितने मेरे रुके हुए काम पूरे करे, सभी काम आप बनवाते हैं। स्ट्रगल में मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ देते हैं, हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे अपनों को, मेरे परिवार में सबको आपने सुरक्षित रखा हुआ है, अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है गुरु का, और सबको आपने तंदुरुस्ती बख्शी है, सुखी रखा है। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु का। और आप उनकी सबके हर किसी की यात्रा को भी सुरक्षित रखते हैं, सबका आना जाना आपकी नज़र में होता है, और कोई भी संकट कष्ट उनके करीब भी नहीं आता। बहुत बहुत शुक्राना है इतना कड़ा पहरा रखने के लिए गुरु का, और अपनी जो भक्ति सिखाने का, अच्छे कर्म करवाने का, जितना भी आपने मेरे से करवाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हर एक देवी दात कृपा का। और 14 एक और शुक्राना सत्संग था, 14 मार्च। मेरे को एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना था, वो शायद मैंने क्लियर नोट नहीं किया इसलिए थोड़ा सा। और एक और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी संगत को अगर कोई ऐसे सत्संग भी सामने दिखते हैं यूट्यूब पर, जिनमें बोला जाता है कुछ आप माला जाप करवाइए, कोई हवन करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, कोई पैसा चढ़ावा करिए, तो ऐसा गुरुपा कभी भी नहीं कहते हैं। तो प्लीज़ इसको सीरियस ना लीजिए और जस्ट इग्नोर कर दीजिए, इसको इतना मत सोचिए कि ऐसा क्यों आया है। और यही एक मंदिर है जहाँ पर कहते हैं कि घंटी भी नहीं बजती है, कोई तिलक मतलब कुछ ऐसा घंटी नहीं बजती, आप ये कह सकते हैं, कोई चढ़ावा भी नहीं होता है, कोई गुरुपा हवन वगैरह करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। सब बस गुरुपा का इतना पावरफुल मंत्र जाप है, सिर्फ उसको सिमरन करने से, गुरुपा के कमल चरणों में बैठने से ही आपके सब दुख दूर और कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके जितने भी ग्रह भारी हो, ग्रह दोष हो, सब आपके जो हैं सही हो जाते हैं, सही स्थान पे आ जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा पाठ पूजा और कृपा कभी नहीं कहते हैं, तो आप प्लीज़ इस पर मत ध्यान दीजिएगा। और जो भी सोशल मीडिया पे अगर कोई बड़े मंदिर को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर के कोई र्यूमर होती है, आप उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। उसमें भी कुछ वो सब जो कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें हमेशा अच्छी चीज़ों को रोकती हैं। तो फिर उसी तरीके से कोई ऐसे र्यूमर्स फैलाते हैं कोई किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप प्लीज़ उसे सीरियस मत लीजिएगा। और बस गुरुपा का मंत्र जाप करिए, बहुत पावरफुल है। गुरुपा से प्यार करिए, गुरुपा के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, भक्ति करिए, जो भी गुरुपा कहते हैं, और ज़्यादा वहम में ना जाइए। यही गुरुपा का जो है दिखाया हुआ रास्ता है, आप इसी को फॉलो करिए और आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर होंगे, और सबके रिलेशंस अच्छे होंगे, सबके रुके हुए काम पूरे होंगे, सबके काम में बरकत होगी और पैसों में बरकत होगी। यही मैं कहती हूँ, गुरुपा से अरदास करती हूँ। और गुरुपा इस ब्लैक मैजिक वाले कीचड़ से सबको निकाल दीजिए, सबकी लाइफ को कर दीजिए। और इसी अरदास के साथ मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, हर एक देवी दात कृपा का, और सही रास्ते पे चलाने का। गुरुपा बहुत बार मैं इधर उधर भटक मगाती हूँ, नेगेटिव हो जाती हूँ, आप ही हमें सही रास्ते पे लाते हैं। इसी तरीके से अब तो सही रास्ते पे गुरुपा हमेशा चलाते रहिएगा। और 14 मार्च का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ रूहानी आंटी के प्लेटफॉर्म पे। गुरुजी आप रूहानी आंटी को और उनकी फैमिली को भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनका ये चैनल बहुत ज़्यादा आगे जाए, बहुत मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे संगत के कष्ट दूर हों, बीमारियाँ दूर हों। और उनको बहुत बहुत थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड करेंगी। और आपको मैं बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। गुरुपा अपना ध्यान रखिएगा। और आप कहते हैं कि तू बेटा, जब थकी भी होती हूँ, जब मैं रेस्ट नहीं करती, तो आप ये भी कहते हैं कि अपना जो है रेस्ट करा कर। तो गुरुपा आप तो रात दिन हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग शॉवर करते हैं, हमें सुरक्षित घेरे में रखते हैं, और आप भी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं। गुरुपा आप भी अपना रेस्ट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। और मेरी सभी गलतियों के लिए मैं
माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आपको मैंने बहुत कष्ट दिए हैं, आपने मेरी कितनी बीमारियाँ दूर करी हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। कभी मैंने आपका दिल दुखाया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जितने भी इस जन्म में, पिछले सभी जन्मों में जो भी मैंने बुरे कर्म करे हैं गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोई पूजा में मेरे से कोई गलती हुई हो, हवन में कोई गलती, कोई पंडित का, किसी साधु संत का किसी का मैंने कुछ नेगेटिव बोला हो किसी के बारे में, किसी भी तरह का कोई पाप, कोई बदुआ मेरे ऊपर लगी हो, तो सबके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और ये मैं नीम करोली बाबा और सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, मेरी कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और पूरी यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पैरों के नीचे से जो भी कीड़े वगैरह मरते हैं, मकोड़े मरते हैं, अभी 2 दिन पहले मेरे पैरों के नीचे इतने सारे कीड़े मकोड़े थे जो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे को उस पर चलना पड़ा। तो एक एरिया जैसे आया रास्ते में कि जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे मेरे आने ही थे मतलब। और माफ़ी मांगती हूँ उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा। पूरी यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ और सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। आपकी छत्र छाया में आपकी बेटी बहुत सुखद रह रही है, खुश रह रही है गुरुपा। और इसी तरह मेरे को और बस आप अपनी भक्ति मेरी बढ़ाते रहिए, सिमरन बढ़ाते रहिए गुरुपा, और मेरे को पॉजिटिव रखिएगा गुरुपा। पॉजिटिव रखने से ही मैं आगे इस रास्ते पे बहुत अच्छे से चल पाऊँगी गुरुपा। और सिमरन बढ़ाइए, मेरा भक्ति बढ़ाइए, सत्संग में जाना बढ़ाइए, बड़े मंदिर में दर्शन करके आऊँ वो बढ़ाइए गुरुपा। और नाम जाप करवाइए, अमृत वेला करवाइए गुरुपा। और मेरे को आपके कमल चरणों में इसी तरह मतलब सुख, मेरा सुख मिलता रहे गुरुपा। मतलब सुखी रहूँ मैं इसी तरीके से, ये अच्छे अच्छे कर्म करके गुरुपा। मेरे पे इतनी कृपा करिए गुरुपा। आपकी इजाज़त लेती हूँ और आपको मतलब आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग एक शुक्राना है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। संगत जी, 2024 में जब गुरु महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था, उस टाइम मेरे घर में कोई भी कनेक्टेड नहीं था, ना मेरे बच्चे, ना मेरे हस्बैंड अंकल। बट संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु महाराज हर एक सत्संग में बुलाते थे। और 2024 में ही गुरु महाराज ने दिसंबर में हमें बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बोले, जब मैं बड़े मंदिर गया और वहाँ से बाहर निकला तो कुछ तो क्लिक हुआ कि मेरी जैसे जो एक कनेक्शन था गुरु महाराज के साथ, वो अचानक से बन गया। अब संगत जी, ये तो गुरु महाराज के ऊपर है किसको कब जोड़ना है अपने से। तो वो टाइम मेरे हस्बैंड अंकल के लिए गुरु महाराज ने चुना। उसके बाद संगत जी, उन्होंने थोड़ा जल्दी यूएस वापस आना था। अभी हम लोग अपनी डॉटर की ईयर पियर्सिंग कराने अपनी सिटी में जाते हैं। वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी चेन में गुरु महाराज का लॉकेट डाला हुआ था। वो अंकल जो ईयर पियर्सिंग कर रहे थे, वो बोले कि यहाँ पे इन्हीं गुरु जी का मंदिर है। हम बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ गुरु जी का मंदिर है। तो वो बोले कि मैं आपको लेके चलता हूँ। संगत जी, वो हमें लेके गए वहाँ पे 2 फ्लोर पे गुरु जी का मंदिर था। गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी, बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, मंत्र जाप चल रहा था, हमें जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला। और वापसी पे मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि उन्होंने गुरु महाराज से अरदास की थी कि एक बार और अपने मंदिर बुला लो। अब संगत जी, बड़े मंदिर का तो प्लान शायद नहीं बन पाता बिकॉज नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी। बट गुरु महाराज ने ऐसे बुलाया। उसके बाद संगत जी, वो तो यूएस आ गए। अब कुछ दिनों के बाद मैं, मेरे पापा और मेरी जो डॉटर है, हम बाहर थे। तो मैंने पापा को बोला कि एक बार ना गुरु महाराज के मंदिर चलते हैं।
तो संगत जी जब हम वहाँ पे गए तो गुरु महाराज का मंदिर ही नहीं है। वहाँ पे हमने ऊपर नीचे सब देख लिया, कहीं पे गुरु महाराज का एक भी स्वरूप नहीं है। और वहाँ पे तो शिव मंदिर है और हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। और हमने जब पंडित जी से पूछा, वहाँ बैठे थे एक, तो वो बोले कि अब यहाँ पे शिव मंदिर ही है। तो संगत जी दैट वाज लाइक कि कैसे गुरु महाराज अपने भक्त की सुन के उन्होंने वहाँ पे अपना कुछ दिनों के लिए मंदिर बनाया संगत जी, और उसके बाद वहाँ शिव मंदिर बन गया। संगत जी एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है कि संगत जी हम अपने घर में हर साल गणपति लाते हैं। और जब 2025 की बात है, नहीं 2024 की ही बात है कि गुरु महाराज जब गुरु महाराज का मैसेज आया, आज गणपति के रूप में मैं तेरे घर आऊँगा और मैं तेरे को अपना आभास भी दूंगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल जब थाली बना रहे थे पूजा की, उसमें फ्लावर्स जो थे वो सारे उनकी तरफ फेस कर रहे थे। संगत जी अंदर अचानक से एक फ्लावर टर्न होके गणपति जी की तरफ मूव हो गया और वहाँ गुरु जी की भी गद्दी लगी है और गणपति जी भी विराजमान है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत डर गए क्योंकि ना हवा ना पंखा ना कुछ। उन्होंने थाली वहीं पे रख दी, लेकिन संगत जी उन्होंने अपना आभास दिखाया कि देख मैं हूँ। और संगत जी उस दिन मेरी नेबर भी आई, उन्होंने पूछा गुरु महाराज ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। तो उसने कहा कि आई कैन सी हिम सिटिंग देयर। एक अंकल बोले कि यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। उस दिन गुरु महाराज ने अपना बहुत आभास दिलवाया। संगत जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को एक्चुअली 2025 में जब हम गणपति लेके आए तो हम सबको कोविड हो गया। उस टाइम एक बहुत बड़ा स्वरूप बड़े मंदिर से गुरु महाराज का हमें उसी दिन ब्लेस होके हमें मिला। तो संगत जी क्या होता है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो गणपति के आने का टाइम हुआ मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु महाराज ने मेरे से सब कुछ बनवाया और फिर मैं बीमार हो गई। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल के साथ भी हुआ कि कुछ दिनों के बाद उनको भी कोविड हो गया, हम सबको कोविड हो गया था। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ीवर नहीं उतर रहा था, लेकिन जब मैंने उनको जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप चलाया, संगत जी उनका फ़ीवर उतर गया और फिर नहीं आया। अब गुरु महाराज को ये पता था हम सब बीमार होने वाले हैं, तो गणपति जब आने थे तभी उन्होंने अपना स्वरूप भी ब्लेस कराया और उस रूप में गुरु महाराज ने आके ब्लेसिंग्स दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत हेडेक था और मैं बच्चों को क्लासेस में लेके गई थी। मैं जब वापस आ रही थी मेरी गाड़ी के शीशे बंद थे, मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आती है। मैं घर आके देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल का सिर दर्द बिल्कुल ठीक था संगत जी। एंड देन एक बार क्या हुआ संगत जी कि हम लोग गाड़ी में थे और हम एक टर्न ले रहे थे। तो सामने से जो गाड़ी आई संगत जी वो एक तो ओवर स्पीड थी और वो अपने रेड सिग्नल पे नहीं रुकी, तो बीच में हमारा कोलिजन होने वाला था, लेकिन गुरु महाराज ने हमें बीच में ही रोक लिया। अब संगत जी गुरु महाराज का उस दिन मैसेज आया कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट कटे है, तो शुक्राना भी नहीं किया। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि कितनी बार हमें इतने कष्टों से बचाया, इतनी सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी अपना आभास करवाया, ये बताया कि संगत जी क्या होता था ना कि पहले हम भगवान जी से बात करते थे लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिलता था। अब गुरु महाराज किसी ना किसी रूप में या सत्संग सुनवा के या ड्रीम में या कैसे थॉट्स डाल के वो अपने हमें आंसर्स देते हैं और हमसे बात करते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। ये दुख सुख तो संगत जी लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन अगर उनका साथ है तो इन दुखों में से भी गुरु महाराज हमें हाथ पकड़ के निकाल देते हैं। एक सत्संग संगत जी अपनी फ्रेंड का शेयर करूँगी। उसके लेग्स में बहुत पेन हो रहा था बहुत टाइम से और उसने सोचा वो ऑर्थो को दिखाएगी, लेकिन एक दिन उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, उसने मंत्र जाप चलाया हुआ था, उसको लगा कोई उसकी टांगे दबा रहा है। उसने उठ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन उसका जो टांगों का दर्द था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके बाद से नहीं हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी एक सत्संग मेरा है कि मैं परसों की बात है, शायद मैं उठी तो मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और टीवी पे अचानक से
वेलकम बैंड शुरू हो गया और फिर 1 घंटे का सत्संग हुआ। मैं उस टाइम चाय प्रसाद बना रही थी और संगत जी उसके बाद चौपाई साहिब चल गया। और उसके बाद जो मेरी तबीयत इतने ख़राब हो रही थी, 2-4 घंटे ख़राब रही, लेकिन उसके बाद गुरु महाराज ने उसको ठीक किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक मैं अपनी डॉटर का भी सत्संग शेयर करूँगी। एक टेस्ट के लिए वो तैयारी कर रही थी, लेकिन जब वो टेस्ट देना था उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो टेस्ट दे के आई, लेकिन हमें था कि शायद उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, बट संगत जी गुरु महाराज ने उसकी सिलेक्शन करा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।